जब वो चीरा तो उसमें सीता और राम की मूर्ति बैठी थी और कुछ नहीं था। कहने लगे मेरे पास कुछ है ही नहीं। बोले क्यों? बोले हमारे पास तो तुम्हारी सूरत जब से देखी है तब से मेरे दिल में बस गई है, वो निकलती नहीं है। तो प्रेमियों, ऐसी अवस्था जब आ जाती है साधक की, तब वो परमात्मा खुश होता है। तो देखिए इतने लोग थे, लेकिन हनुमान जी को क्यों चुना गया? क्योंकि उनकी जो भक्ति थी बहुत ही दृढ़ भक्ति थी, इधर उधर दिमाग नहीं था, दृढ़ भक्ति थी। तो प्रेमियों, हमको तुमको भी इसी तरह की भक्ति अपने गुरु के लिए करना है। हमसे कोई कहे सीना चीर के दिखाओ, तो पता है इसमें तमाम चीजें भरी बैठी। गुरु तो है ही नहीं इसके अंदर, जाने क्या क्या इसके अंदर भरा है। तो प्रेमियों, ऐसे गुरु खुश होगा? कभी गुरु खुश नहीं हो सकता है। तो प्रेमियों, हमको ऐसी भक्ति करना चाहिए जैसे आज हनुमान जी की पूजा कल हुई है, ऐसे हमारी तुम्हारी भी पूजा इसी तरह पे गुरु महाराज करा देंगे अगर हम हनुमान जी जैसा काम करेंगे तो, वरना हमारा नाम भी नहीं लिया जाएगा। तो प्रेमियों, भगवान क्या सोचता, जैसे कोई पिता होता है ना, वो कहता मेरा नाम ना हो पर मेरे बच्चे का नाम जरूर हो जाए। ऐसे ही परमात्मा सोचता है कि मेरा नाम भले ही ना हो पर मेरे भक्तों का नाम संसार में जरूर हो जाए और मेरे भक्तों की पूजा जरूर हो जाए। तो प्रेमियों, ये जो जीवन मिला है ये कुछ करने के लिए मिला है। अगर हमने इस जीवन को पाके और परमात्मा की भक्ति नहीं की तो हम में और उस पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। देखो, ये चिड़िया होती है जो घोंसले में रहने वाली, वो भी अपने बच्चों का पेट पाल रही कि नहीं पाल रही है? उनके बच्चे क्या सब मर जाते हैं? नहीं। और देखिए बिल्ली होती है, वो भी अपने बच्चों का पेट पाल रही है। सुअर होता है, वो भी अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। लेकिन हम पाल रहे तो हम क्या कर रहे हैं? एक बार एक व्यक्ति से कहा कि भैया भगवान की भक्ति कर लो, नहीं तो जीवन जा रहा है। तो कहने लगे कि हम तो आए सत्संग में, पर हमारे 2 बच्चे हैं, अभी हम उनको पढ़ा ले, लिखा ले, बड़ा कर ले और शादी ब्याह हो जाए तब देख लेंगे। अभी तो हम तो उनको ही गुरुदेव मान रहे हैं। बोले हम अपने बच्चों को ही गुरुदेव मान रहे हैं, हम उनकी पूजा समझ लो, ये पूजा वो पूजा बराबर की है। अब प्रेमियों बताइए, मान लो बच्चे जब तक बड़े हुए तब तक हमारे प्राण पखेरु उड़ गए, तब क्या करोगे भाई? क्या करोगे? इसीलिए संतों ने कहा है कि समय रहते जो चेत जाता है और जाग जाता है और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, वही अच्छा और सही इंसान है, वरना कोई इंसान अच्छा नहीं। काल की पूजा इस संसार में कैसी हो रही है? इस समय धुनी चल रही है, हर जगह धुनी चल रही है। किसके लिए? मौत का डर। काहे के लिए चल रही है? कि मौत के डर से कि कुदरत रूपी मां नाराज हो गई है, अब वो अपना तांडव करने वाली है। इसीलिए लोगों, वहां करे बाबा ने कह दी है कि राम नाम की धुनी चलाओ तो सब सही हो जाएगा। देखो, अच्छी बात संत महात्माओं के पास जाओगे तो अच्छी बात बताएंगे, गलत बात नहीं बताएंगे। ऐसे ही तो गुरु महाराज, जैसे जब महाभारत का युद्ध होना था तो भगवान कृष्ण प्रस्ताव लेके गए थे, तो दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और तभी महाभारत का युद्ध हुआ। ऐसे कि सत्संगी लोग रोज रोज सुबह जाके रैली के द्वारा गुरु महाराज के प्रस्ताव को रख रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है और जो नहीं मानी बात हमारी तो हो जाएगी आफत भारी। लेकिन ये दुनिया वाले इसको हंसी और मजाक समझ रहे, कह रहे तुम क्या बंद करोगे अंडा मांस शराब, हम तो और ले आएंगे मुर्गी और बकरा ले आएंगे और शराब की बोतलें ले आएंगे, तुम क्या कर लोगे? तो प्रेमियों, उस प्रस्ताव को जब ठुकराया तो करोड़ों का सफाया हो गया, 56 करोड़ बंसी मारे गए। तो इस प्रस्ताव को जो ठुकराएगा, संतों के प्रस्ताव को जो ठुकराएगा, तो उसका क्या होगा कि होगा विनाश भारी और मचेगी जग में हाहाकारी और ऐसे में रक्षा कौन करेगा तुम्हारी, वो हाल होना है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जो जगह जगह लोग फिर रहे हैं, गुरु महाराज की बात बता रहे कि पागल लोग
गुरु महाराज ये बात ना कहते तो भैया तुम चाहे खाओ पियो कुछ करो, मैं क्या करना। तो प्रेमियों, इस जीवन को बर्बाद मत करो कि जीवन की गाड़ी चली जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बरगद यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी है, यहाँ दूर नहीं है, बिल्कुल पास में बरगद है, बिल्कुल आले पहुंच जाओ, 2 मिनट भी नहीं लगे। अब दूर की होती तो कम से कम 1 देर तो लगती है, और यहाँ तो बिल्कुल पास में ही है, आज चले जाओ तुरंत। बस एक माचिस की काड़ी में ये अहंकार भरा जो शरीर है 1 मिनट में इतनी मुट्ठी भर राख बन के रह जाएगा, मुट्ठी भर राख, कुछ नहीं बचने वाला है। और उस राख को लोग क्या करते हैं, उसमें से दांत मांत बीन के ले गए, फिर कहां जा रहे, गंगा जी जा रहे हैं। अब बताओ, जब हमारे दांतन को गंगा जी में डाले तो कौन हमारा तिरपन हो जाएगा, क्या उद्धार हो जाएगा। तो प्रेमियों, दीवार दे दे अपना वाला गुरुदेव। तो प्रेमियों, हमको तुमको अपना कल्याण स्वयं करना है। मीरा ने स्वयं साधना की, अपनी जीवात्मा को जगा लिया, तो मीरा का कल्याण हो गया कि नहीं हो गया। हमारे घर वाले हमारा क्या कल्याण करेंगे अगर हमने जीवात्मा को जगाने का काम और परमात्मा को पाने का काम स्वयं नहीं किया। अगर हम बीमार हैं और मेरी जगह कोई दूसरा दवा खा ले, क्या उसको फायदा करेगी? ये बताओ। कर्म हम खराब कर रहे हैं और दूसरा कहे कि नहीं भैया तुम्हारे कर्मन को हम माफ करा दे, कोई माफ करा पाएगा? कोई नहीं माफ करा सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको स्वयं में सुधरना है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हमको संत और महात्माओं की बात मान के और उस पे चलने की जरूरत है। अगर उस पे चलेंगे तो मेरा आवागमन से छुटकारा हो जाएगा, और वरना हमारा छुटकारा होने वाला नहीं है। ये 26 प्रकार के 28 प्रकार के जो नरक बनाए गए हैं, वो काहे के लिए बनाए गए हैं भैया? हर घर में कितने 10-10 लोग, 20-20 लोग रह रहे हैं, और उस घर में अंडा मांस शराब बन रहा है। तो प्रेमियों, तो प्रेमियों, अब उस 20 घर में 20 लोग अंडा मांस खा रहे, तो उनका क्या होगा? क्या होगा? तो नरक इतने बड़े बड़े इसीलिए बनाए गए हैं कि इनको कहां डाला जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, 95% लोग नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। नरक जब जाएंगे तब पता पड़ेगा कि किसी संत महात्मा की अपील और प्रार्थना को मैंने सुना नहीं और स्वीकार नहीं किया। अगर हम उस समय बात मान लेते तो आज हमको नरकों में के भोग नहीं भोगने पड़ते। तो प्रेमियों, हमको तुमको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि ऐसी कोई गलती तुमसे हमसे बन जाए जो हमको नरक जाना पड़े। नरक की यात्रा इतनी कठिन है। गुरु महाराज कहते, बच्चों तुमको यहाँ जरा सा दुख होता है तो तुम रोने लगते हो, चिल्लाने लगते हो कि बड़ी परेशानी भैया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तो तुम्हारे नातेदार, रिश्तेदार, घर वाले सब तुम्हारी सुनवाई कर रहे हैं, और वहां तो जीव के साथ कोई नहीं है कि अकेला मन कोई नहीं साथी, वहां कोई नहीं, आसपास तुमको कोई नहीं दिख रहा है। इतने नातेदार रिश्तेदार सब बसाए, लेकिन वहां तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु को साथ ले लो तो तुम्हारी समस्या का सब समाधान हो जाएगा। देखो, यहाँ की कोर्ट कचहरी में तो झूठी गवाही चल जाती है, लेकिन परमात्मा की कचहरी में झूठी गवाही चलने वाली कि नहीं चढ़े उसके घर रिश्वत और नहीं चले बेईमानी, तो उसके घर बेईमानी चलने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको ऐसा काम नहीं करना है जिस काम में हमको दोष लगे। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि बच्चों, अभी बताया कि दूसरे की निंदा, चुगली, बुराई ये अधिकतर लोगों में भरा है, हम लोगों में भी है। किसी की चर्चा बात होती तो उसमें करने बैठ जाते हैं, लेकिन अगर दूसरे के घर का कूड़ा लाके तुम अपने ऊपर डाल रहे हो, दूसरे की घर की गंदगी अपने ऊपर डाल रहे हो, और संत महात्माओं की कोई बुराई करता तो संत महात्मा क्या कहते हैं, वो तो मेरी तो सफाई हो रही है। लेकिन हम तुम सुन ले कि मेरी उसने बुराई कर दी है, तो हम तुरंत जाके उससे लड़ने लगेंगे, भैया तुमने बुराई कैसे करी? हालांकि ये बुराई के लायक है
और फिर भी वहां लड़ने पहुंच गए कि हमारी तुमने बुराई कैसे कर दी। तो प्रेमियों, हमको तुमको अभी अज्ञानता है। जब ज्ञान आ जाएगा तो हमको ऐसा लगेगा कोई कुछ कह रहा, कहने दो, हमको कोई मतलब नहीं। तो प्रेमियों, ये मानव तन मिला है और इसको मिलने की आगे आशा मत रखना कि मनुष्य तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और जो भूल लागे फल गिरे तो बहुर न लागे डार, और जन्म जन्म भटकत रहे जे अवसर के हेत, सो अवसर अब पाए के अब क्यों होए अचेत। तब तो भगवान से कहते, भगवान हम पे दया कर दो, कृपा कर दो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। अब संसार में आए तो अब घर की पूजा हो रही है, घर के जंजालन से फुर्सत नहीं मिल रही है। अब बताओ, भगवान सब देख रहा है, अब वो हिसाब किताब करेगा जब समय आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुबह और शाम परमात्मा का भजन जरूर करो। मैं तो अभी प्रार्थना गाई थी कि भजन बिना तन राख की ढेरी, ये राख की ढेरी होने वाली है। देखो, आज मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि शमशान पे 2, 4, 6 लाशें इकट्ठी जलती हैं, लेकिन सबके कर्म अलग अलग हैं, उसके लिए तथ्य अलग अलग तैयार है, उसका निर्णय अलग अलग होगा। लेकिन यहां से संग जा रहे हैं और दुनिया वाले क्या सोच रहे होंगे कि संग जा रहे तो एक ही संग हो जाएंगे, ये ग्वालियर ग्वालियर की तो है, यही सोच रहे होंगे। मेरे मन में विचार घूम रहा था तो कि ग्वालियर ग्वालियर के हैं, मोहल्ला के हैं, कहते नहीं हम मोहल्ले के हैं तो वहां के हैं, तो संग में चले जाएंगे, वहां एक संग हो जाएंगे। नहीं, उसका विधान बड़ा अलग है। वहां तो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारा न्याय होगा और तुम उसी हिसाब से वहां डाले जाओगे। तो प्रेमियों, वहां का कोई साथी नहीं है, यहाँ के तमाम साथी बैठे हैं। तुम्हारे पास रुपया है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, तो तुम्हारे तमाम दोस्त बन जाएंगे, तमाम साथी बन जाएंगे। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो तुम्हारा एक भी साथी यहाँ इस संसार का नहीं है। तो प्रेमियों, हमको तुमको अपने गुरु से यही कहना चाहिए, गुरु महाराज, हम कभी कभी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम कह रहे भाग्य हमारे धन्य हो गए अपने लोगों के जो यहाँ इसके अंदर बैठे हैं कि गुरु की बात समझ में आ गई और इस शरीर की कीमत अब समझ में आ रही कि शरीर कितनी वैल्यू है इस शरीर की। अगर ये शरीर ही चला जाएगा तो परमात्मा की भक्ति काहे में बैठ के करेंगे? ये बताओ पहले भाई, गोली रखी है और बंदूक नहीं है तो काहे से चलाओगे, काहे से चलेगी? तो प्रेमियों, जो शरीर चला गया तो हम परमात्मा की भक्ति काहे से करेंगे? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर भी है और परमात्मा ने जो वचन सुनाए हैं वो भी हमारे पास हैं, हमारे हृदय में है। अगर उसको सुन के और अपना काम कर ले तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि मेरी समझ में गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज की बात आ गई, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि सामने बात हो रही है, लोगों के समझ में नहीं आ रही, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। गुरु महाराज जगा रहे हैं कि बच्चों उठ जाओ, अपना काम समय से कर लो, नहीं तो वो काल आएगा और तुमको अपना ग्रास बना लेगा, खा लेगा और तुम रोते हुए संसार से विदा हो जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको भक्ति, बहुत दृढ़ भक्ति करनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे तो ये कहो कि हमको तो दुनिया के कामों से मतलब नहीं है, तुम हमारा साथ नहीं दोगे, जब हमारा अंत समय आएगा तो मेरा गुरु ही मेरा साथ निभाएगा। इसलिए हमको ज्यादा सा समय अपने गुरु के काम में ही हमको देना है। बहुत लोग कहते बहन जी सत्संग में जाओ तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अरे नहीं, बर्बाद हो जाता है। बताइए, जब तुम कुसंग में बैठे तब तुम्हारा दिन बर्बाद नहीं गया, और सत्संग में आए तो तुम्हारा दिन बर्बाद गया। तो कहा गया कि जाकी रही भावना जैसी, ओ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बताइए, जब वहां द्रौपदी गई थी भगवान के पास, उनके सुपाच्य ऋषि के पास, तो उन्होंने क्या कहा था कि कितने यज्ञों का फल हमको
दे दोगी तब हम तुम्हारे यहाँ चलेंगे भोजन करने के लिए। तो उसने कहा एक एक कर रहे हैं वो भी सफल नहीं हो रहा, हम फल कहाँ से लाएं? हमारे पास कहाँ फल रखा, अभी सफल ही नहीं हुआ तो फल कहाँ से मिला? तो द्रौपदी ने कही आपकी रामायण में लिखा है कि संत दरस को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो पग धरनी धरे तो कोटि यज्ञ समान। तो बोले मैंने तो ये पढ़ा है कि संतों के दरस के लिए जब जाते हैं और माया अभिमान को छोड़ के घर में और जाते हैं तो करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। तो मैं तो इतनी दूर जब चल के आई हूँ तो मेरे यज्ञ का जो फल हो तो ले लो और मुझको वापिस भी कर दो। तो महात्मा जी बोले ये तो बड़ी चालाक आई, बोले बड़ी चालाक आई, ये तो कह रही वापिस भी करना पड़ेगा इसमें से। तो उनको आना पड़ा और भोजन करना पड़ा। तो प्रेमियों आप लोग सत्संग में आते हो, समय देते हो, तो आपको भी करोड़ों यज्ञों का फल इसमें मिलता है। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों हमको तुमको सत्संग कहा गया कि सत्संग बड़ा है सुहाना, बहना सत्संग में आना। सत्संग बड़ा है सुहाना, बहना सत्संग में आना। आप भी आना पड़ोसन को लाना, आप भी आना पड़ोसन को लाना। करना ना कोई बहाना, बहना सत्संग में आना। सत्संग बड़ा है सुहाना, बहना सत्संग में आना। कहते सत्संग बड़ा सुहाना है। तो कोई काम को जाते हो तो पड़ोसिन को ले जाते हो। ऐसे प्रेमियों सत्संग में आओ तो कोई भी आप पड़ोस में है उससे भी कह दो भैया हम सत्संग में जा रहे हैं तो चलो तुम भी चलो, तो पता है बहुत पुण्य का काम होगा। तो प्रेमियों ये मानव जीवन जो मिला है ये जा रहा है और ये माइक भी जा रहा है। सही है। ये माइक भी जा रहा है, मानव जीवन भी जा रहा है। यहाँ क्या है, काल और दयाल की जूझ हो रही है। यहाँ काल और दयाल की वो जूझ हो रही है, क्योंकि काल कह रहा है मेरा काम कल से चल रहा है तो हमारा बड़ा पल्ला हो रहा है। दयाल कह रहा है कि नहीं भैया मेरा पल्ला ऊंचा होने दो। तो प्रेमियों जिसका देश है उसी की जीत है। तो देखो माइक लगाया गया तो लाइट चली गई, क्या कहा जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों जो ये जीवन मिला है इसको अच्छे कामों में लगाओ। देखो घर परिवार नाते रिश्ते ये तो निभाते निभाते जीवन चला गया सबका। कौन कहता है कि मेरे काम सब पूरे हो गए? किसी से आप पूछ के देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि हम अपने कामों से निवृत्त हो गए। किसी का हुआ अच्छा इतने लोग बैठे सबके काम पूरे हो गए कि नहीं हुए ना? तो बताओ कैसे जाओगे फिर, ये बताओ कैसे जाओगे? और वो तो रोज रोज कह रहा कि अब तो तुमको हम ले जाएंगे। तब जब यहाँ से जाओगे तो पता हंसते हुए नहीं जाओगे, यहाँ से रोते हुए जाओगे। एक बार एक व्यक्ति था बहुत ज्यादा परिवार से प्रेम करता था। संत महात्माओं को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं कि जितनी प्रीत कुटुंब से और उतनी दूर से होए तो कह कबीरवा दास की बाह न पकड़े कोई। तो पता वो संत के दरबार में गया, कहने लगा कि महात्मा जी आप हमको रोक लेते हो और हम यहाँ रुक जाते तो मेरा मन नहीं लगता है। मेरी पत्नी घर पे है, मेरे बच्चे घर पे हैं, हमको तो परिवार अच्छा लगता है और तुम्हारे तो कोई परिवार है नहीं तो तुमको तो ये आश्रम ही अच्छा लगेगा। अब भैया क्या हुआ, गुरु को ये बात बड़ी बुरी लगी। गुरु ने कहा इसका इलाज करना पड़ेगा। संत महात्माओं के पास भी इलाज रहता है, वो ऐसी दवा दे देते हैं कि जीव फिर से जाके वहीं गिरता है जाके। तो भैया गुरु ने क्या किया कि उनसे कहा कि अपन घूमने का प्लान बना रहे हैं और अपन घूमने चलते हैं। तो बोले गुरुजी घूमने फिरने में तो बहुत दिन लगेंगे और हमारे घर वाले रोएंगे, एक दिन में रह नहीं पाते हैं। तो गुरुजी ने क्या किया कि इसको ले गए यात्रा पे
और वहां से झूठी चिट्ठी डलवा दी, झूठी चिट्ठी भूल गया कि तुम्हारे पिताजी यहाँ यात्रा में आए थे और यहाँ पे वो पानी में नहा रहे थे तो मगर ने उनका पैर खींच लिया और वो भगवान को प्यारे हो गए। अब भैया वो चिट्ठी आई तो सब रोने लगे, कहने लगे बताओ अच्छे भले थे, ना गुरु आश्रम में जाते और ना ये कुछ होता। अब प्रेमियों वो चिट्ठी आई सो आई, फिर दूसरी चिट्ठी और आ गई, बोले इतनी इतनी तारीख को 13वीं है उनकी। अब प्रेमियों कहने लगे अकाल मौत हुई है, अगर वो आ भी जाए तो तुम लोग ऐसा करना कि कंडा मंडा जला के तैयार रखना, जैसे वो दिखे और वैसे उन पे फेंक देना तो भग जाएंगे, क्योंकि भूत को आग दिखा दो तो भग जाता है। अब भैया क्या हुआ कि महात्मा जी लौट के तीरथ से आ गए। अब वो कहने लगा महात्मा जी बहुत दिन हो गए, हम चले जाए, रात अभी थोड़ी दूर घर है, हाल पहुंच जाएंगे। अब महात्मा जी का तो रचा हुआ सब खेल था ही। महात्मा जी ने कहा इतने दिन गए था और रात भर रुक जाओ, और नहीं महात्मा जी हम चले जाएंगे, थोड़ी दूर है चले जाएंगे, हाल पहुंच जाएंगे। घर वाले बेचारे सब इंतजार में बैठे। महात्मा जी ने कहा जाओ, अब हाल पता पड़ेगी तुम्हें कितना इंतजार घर वाले कर रहे हैं। अब भैया जैसे आए तो बोले कि ये तो वहां पानी में डूब के मर चुके थे और गुरुजी ने सही कही थी कि वो अकाल मौत हुई, वो आएंगे जरूर, और वही आए हैं। अब भैया घर घर कंडा जल रहे, जैसे कोई मर जाता है ना तो कंडा जला देते हैं, घर घर कंडा जल रहे कि कहाँ हुआ, बोले वो मर गए, वो आने वाले हैं। अब भैया उनके ऊपर सब कंडा फेंकने लगे। अब वो सोचे अब कहाँ जाए, अब तो हम जल पर जाएंगे, मर जाएंगे, अभी तक तो मरे नहीं। अब वो भैंसन के तबेला होते हैं ना, तो इधर उधर देख के वही में घुस गए। अब जब सब गांव वाले कहने लगे कि अब तो चला गया भूत, अब नहीं आने वाला है, तो सब चुपचाप अपने अपने घर में बंद करके और लेट गए। और जिस तबेला से निकले सीधे गुरुजी क्या भगे, ए गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। गुरुजी ने कही काहे कौन सी आफत आ गई। अरे गुरुजी वहां पहुंचे तो पता सब कंडा ले लेते मेरे ऊपर भगे। गुरुजी ने कही ऐसी क्या बात हो गई। तो कहने लगे गुरुजी उनने सबने हमको मृत्यु घोषित कर दिया है, भूत समझ रहे हैं। तब तक वो उनका लड़का गुरुजी के पास आया, कहने लगा गुरुजी कैसे, मतलब पिताजी खत्म हो गए, क्या हुआ पूछने आए। तो गुरुजी ने आवाज दी, उनका नाम लिया, बोले आजा बाहर निकल के। तो लड़का डर गया। लड़का कहने लगा जब मर गए तो कहां से निकल के आ जाएंगे। और जैसे वो आया तो गुरुजी ने कहा कि इसको परिवार से, कुटुंब से इतना ज्यादा मोह था, इस मोह को भंग करने के लिए मैंने इसके साथ ये साजिश रची थी, और कोई बात नहीं थी। ये मरे नहीं है, ये जिंदा बैठे, इनको हमारी साजिश के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब प्रेमियों गुरुजी ने कहा आप जाओगे का, तो इतने डर गए घर और परिवार से, कहने लगे गुरुजी अब तो हम जिंदगी में अपनी घर की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। तो प्रेमियों हम तो भी इसी तरह से हैं, जब हम पे मुसीबत और परेशानी आती है तो कहते गुरुजी अब तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है, और जब सुख आ जाता है तो कहते हमारा कुटुंब परिवार, गुरुजी का जाने कुटुंब परिवार को बसाया हो तो जाने। तो प्रेमियों जब ठोकर लगती है तो जीव इसी तरह से बेहाल हो जाता है। ऐसे प्रेमी भाई बहनों हमको तुमको भी परिवार में रहते हुए भी परिवार से थोड़े निर्मोही बनो। अगर निर्मोही नहीं बने तो ये परिवार छूट नहीं पाएगा, और वही सरसों के दाने डालने पड़ेंगे जब मेरी मृत्यु होगी, कि ना जे बीन पाएगा और ना जे लौट पाएगा, वही स्थिति होगी प्रेमियों। तो ऐसा कुछ करके जाओ कि तुमको सरसों के दाने न डालने पड़े। कोई यही नहीं सोचे कि ये भूत बने होंगे। साधक कभी भूत नहीं बन सकता है, जो साधना करता है वो भूत प्रेत की योनि में कभी नहीं जा सकता है। तो ऐसी साधना करो कि तुम्हारे घर वालों को विश्वास हो जाए कि मेरे माँ, मेरे पिता, मेरी बहन इस तरह की साधना कर रही थी कि वो कभी भूत प्रेत बन ही नहीं सकती है। तो प्रेमी भाई बहनों जब तक संतों के दरबार में नहीं आओगे, सत्संग में नहीं आओगे, तब तक हमको इन चीजों के बारे में और जानकारी नहीं हो सकती है। तो प्रेमियों ये मानव तन हमको कुछ करने के लिए मिला है, इसको करो और अपने गुनाहों की माफी दिनों रात मानो। क्या है आगे का समय बड़ा खराब है। गुरु महाराज ने कह दिया कि अभी कोरोना जैसी जब बीमारी आई तो पूरे देश में हलचल मच गई। मची की नहीं मची, सड़कें सूनी हो गई, बिल्कुल गलियां सूनी हो गई और चहल पहल बिल्कुल खत्म हो गई। यहाँ तक कि
तुम्हारे दरवाजे पे कोई रिश्तेदार भी अगर कुंडी खटखटा दे ना तो तुम्हें डर लगने लगता था कि भैया कौन आ गया, और दूर से ही जरा सा खोला वहीं से बात कर रहे हैं कि वो भाई अब रहने दो, हमारे बच्चे मना कर रहे मेरे घर नहीं आओ, यही कहते, डायरेक्ट नहीं कह पाते तो ऐसे कह देते। वो स्थिति आ गई प्रेमियों, अगर पति बीमार हो गए तो पत्नी पास में नहीं जा रही है, और पत्नी बीमार हो गई तो पति नहीं जा रहा है। बताइए ये रिश्ते तो देख लिए कि नहीं देख लिए? कोरोना जैसी बीमारी ने हमारे तुम्हारे रिश्तों में कैसी दरार डाली, कैसे समझ में आई कि ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, इतनी ठोकर खाने के बाद भी अगर तुमको असर नहीं हुआ तो तुमको कभी होगा भी नहीं। तुम वो चिकने पत्थर हो, इस पे पानी डाल दो तो तुरंत बह जाता है। तुम्हारे ऊपर चाहे शब्द की जितनी चोट पड़े, लेकिन तुम घर परिवार नाते रिश्तेदारों से कभी मोह नहीं खत्म कर सकते हो। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको देखो, मोह कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन जब तुम साधना करने लगते हो तो धीरे धीरे गुरु महाराज की दया हो जाती है, तो उसको निर्जीव कर देती है, थोड़ा सा उसको निर्जीव कर देती है, खत्म कभी नहीं होता है। तो प्रेमियों, ऐसे ही जब हम गुरु से दया मांगेंगे तो वो देगा। हम दया मांगते ही नहीं है, हम कहते हैं हम ही इतने बलवान है, दया की क्या जरूरत है, हम चाहे तो 10 पे हम खुद ही दया कर देंगे। अब बताइए, जब तुम खुद ही भगवान बन गए तो भगवान तुम पे दया कहां से करेगा? कि जा पे दया गुरु की होई और ता पे दया करे सब कोई। जो परमात्मा का नाम लेके आगे बढ़ता है उसके पीछे पीछे लोग भगने लगते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। तुम घर परिवार तुम्हें चाहे जितना ठुकराए, अगर तुम परमात्मा की शरण में आ गई तो कोई परमात्मा उनके अंदर ऐसे विचार डाल देगा कि पूरा घर परिवार तुमसे प्रेम करने लगेगा, पूरा घर परिवार प्रेम करने लगेगा। लेकिन मीरा के साथ ऐसा नहीं हुआ। मीरा के साथ तो वहां बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे थे। वो कहने लगे कि हमारी जाति और बिरादरी पे धब्बा लग जाएगा अगर मेरे परिवार से जो निकल गई और साधवी बन गई तो परिवार वालों ने उसको त्याग दिया, ससुराल वालों ने त्याग दिया और मायके वालों ने त्याग दिया, फिर भी मीरा हिम्मत नहीं हारी। तो प्रेमियों, जब मीरा हिम्मत नहीं हारी तो मीरा ने क्या कहा, अगर ये कुटुंब परिवार मेरा साथ दे देता तो मैं इनकी सारे लोगों की मुक्ति करा देती। बताइए, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया, कहने लगे ये तो सब ढोकर जाए फिर रही। तो प्रेमियों, फिर मीरा तो अकेली अपने सत्य लोक चली गई। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, अब भी आवाज लगाई जा रही है, अगर इस गुरु महाराज का नाम सुन के जो इस शरण में आ जाएगा और गुरु का नाम लेकर सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करेगा तो जहां मीरा गई है वहीं सारे लोगों को गुरु महाराज बुला लेंगे। बोलिए प्रेम से। तो हमको तुमको अपने गुरु के लिए रो। गुरु महाराज क्या कहते हैं, तुमसे साधन भजन नहीं हो, तुम रो बैठ के, अकेले में चुपचाप बैठ के रो, गुरु महाराज हम पापी पे भी दया कर देगा। अरे तुम उनके सामने पापी बनो तो तब तो वो दया करे। तो प्रेमियों, अहंकार हमको हर चीजों से दूर किए। कुटुंब परिवार के रिश्ते नाते अहंकार के बल पे बिगड़ जाते हैं, परमात्मा से रिश्ता अहंकार के बल पे बिगड़ जाता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते बच्चों, तुम उस नरक को अगर एक बार देख लोगे तो जो संत गुरु कहेंगे वही तुम काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। एक बार राजा जनक जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा नरक से आवाजें आ रही रोने की, कस कस के जीव चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो कहने लगे ये क्या है? बोले जब नरक है, जो जीव संत और महात्माओं की बातों को नहीं माना वो नरक में डाले गए हैं और उनपे मार पड़ रही कस कस के। तो बोले इसका कोई समाधान है क्या? तो कहने लगे समाधान तो है। तो बोले क्या है? बोले तुम अपने सुमिरन का उसका फल इनको दे दो तो ये सब इससे निकाल लिए जाएंगे। बोले अच्छा, ऐसा कर दे तो हो जाएगा। तो पता है राजा जनक ने वहीं बैठ के कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्याद गोस्वामी संगत साधु की और कोटि हरे अपराध। राजा जनक ने जब किया तो क्या कहा कि धन्य धन्य राजा जनक है जिन सुमिरन किया विवेक और एक घड़ी के सुमिरते और पापी तरे अनेक। एक घड़ी का सुमिरन, बताइए, एक घड़ी का सुमिरन करते ही तमाम पापियों का वहां से वो हो गया, उद्धार हो गया। तो प्रेमियों, हम लोग रोज अगर अच्छे मन से गुरु महाराज की दया लेकर साधना करेंगे तो क्या हमारा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा? ये नाम कोई ऐसा वैसा नहीं प्रेमियों।
ये वैसा नाम नहीं कि भैया ले लिया नहीं तो फेंक दिया। अगर गुरु महाराज कहते मरते वक्त भी अगर तुम किसी के कान में 11 बार जय गुरुदेव बोल दोगे तो वो भी मनुष्य जीवन का अधिकारी बन जाएगा। बताइए इस नाम में इतनी ताकत है। ये नाम कोई मजाक की चीज नहीं है। 18 घंटे साधना करके और गुरु महाराज ने इस नाम को जगाया है तो इसमें इतना पावर भर दिया है, इतनी शक्ति भर दी है कि जो इस नाम को लेगा कि नाम जिसने लिया पार वो हो गए, नाम जिसने लिया पार वो हो गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए, लेके डोली पिया द्वारे पर आ गए, लेके डोली पिया द्वारे पर आ गए, मेरे अरमान सजे के सजे रह गए, मेरे अरमान सजे के सजे रह गए। प्रेमियों, जैसे बिल्ली है ना हर समय शिकार का इंतजार करती है, ऐसे मौत इंतजार कर रही है। अभी हमारे एक रिश्तेदार थे तो वो गाड़ी चला के आए और लोगों ने कहा आ जाओ भैया बैठो यहाँ पे, तो कहने लगे बस अभी कपड़े चेंज करके पानी पी के आ रहे हैं। अंदर गए, कैमरे में सब आ गया, पत्नी थी नहीं, कहीं मंदिर गई थी और जाके पानी पिया है और कपड़े चेंज किए हैं और जाके पलंग पे लेट गए। उतनी देर में मौत आ गई और मुंह से ब्लड निकला और राम नाम सत्य हो गई। बताइए, मौत का फासला जिंदगी का फासला में कोई दूरी नहीं है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक मौत को बड़ा दूर समझते हैं। गुरु महाराज क्या कहते बच्चों, जब रात में सो तो मौत को सुनाने समझो और सवेरे जब उठो तो मौत को सामने समझो। जो इस चीज को समझेगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा और इस चीज को मौत को जो भूल जाएगा वही इंसान गलत काम करेगा। तो प्रेमियों, घर में माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, हमारा क्या फर्ज है उनकी भी थोड़ी सी, जब तक ये शरीर है तब तक थोड़ा सा उनकी भी सेवा। देखो, माँ बाप की प्रॉपर्टी में तो बच्चे कहते अधिकार है, लेकिन उनका करने के लिए अधिकार नहीं है, उनका कुछ सेवा करने के लिए हमारा अधिकार नहीं है, इसको हम अधिकार नहीं समझते हैं। तो प्रेमियों, ये सब स्वार्थ के संसार के लोग हैं। देखो, बिच्छू होता ना, बिच्छू, तो वो जब बच्चे देता है तो बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे पैदा होते तो उसकी पीठ पे चढ़ जाते हैं, बिच्छू की पीठ पे, और नोच नोच के खा लेते हैं। उसका बिल्कुल पिंजर बन जाता है और मर जाता है। ऐसे ही बच्चे जो हैं ये बिच्छू की तरह हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, पिता के पास प्रॉपर्टी है जब तक नोच नोच के खा लेंगे और उसके बाद उसका कोई कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन माता पिता का क्या रहता है कि मेरा बेटा सुखी रहे, हम चाहे कोई परेशानी उठा। यहाँ तक कि एक ऑटो चालक जो होता है, रिक्शा चलाता है, वो भी सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा अधिकारी बने। तो प्रेमी भाई बहनों, माँ बाप की जो भावना होती बच्चे की कभी नहीं बन सकती है। लेकिन अगर हमने माँ बाप की सेवा नहीं की और उनके धन को यूं ही हड़प लिया तो परमात्मा हमको कभी माफ करने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर लेना। इसलिए कहा गया कि माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। तो माता पिता की सेवा, देखो माता पिता तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस तुम खाली उनसे प्रेम से बोल दो बस, और यही परमात्मा चाहता है। जो माता पिता चाहते हैं वही परमात्मा चाहता। तुम अपना भाव, बस भाव केवल चाहते, तुम्हारा कुछ नहीं लेना देना चाहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको अपना भाव करना, दुनिया पे ना उड़ेल के परमात्मा के चरणों में उड़ेल दो, माता पिता के चरणों में उड़ेल दो। देखो तुमको कितना प्रेम मिलता है। आजकल घरों में तबाही क्यों हो रही है? माता पिता का अपमान, आए गए की इज्जत नहीं करना, किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाना, भूखे को भोजन नहीं कराना, तो घरों में परेशानियां आ तो रही। गुरु महाराज कहते हैं वो घर शमशान घाट है जहाँ कोई आए और उसको एक गिलास पानी ना मिले और 2 रोटी ना मिले, वो घर क्या है?
शमशान घाट, मुर्गा घाट। बहुत लोग क्या करते हैं, कहते मन तो बहुत है दान पुण्य करने का, लेकिन हमें अंदर से मन तो करता है लेकिन कर नहीं पाते। बहुत माताएं बहनें यही कहती हैं, बहन जी है तो और मन बहुत करता लेकिन कर नहीं पाते। काहे नहीं कर पाती हो? कहते पैसा निकालने में बड़ा डर था लगा। अब बताइए, वो पैसा निकालने में डर लग रहा जो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था तो रोज जैसे यहाँ गुरु महाराज के लोग आके सेवा चढ़ा देते हैं, तो वहां भी आरती होती थी तो लोग उसमें पैसा डालते थे। तो रोज रोज देखता था। 9 दिन उसने देखा, 9वें दिन अपनी गुल्लक से 1 रुपया निकाल के ले गया। कहने लगा कि जब सब लोग देखेंगे तब हम उसमें थाली में डाल देंगे। लोग देखें तो कम से कम आज हमने सेवा डाली है। अब प्रेमियों वो मुट्ठी बांधे बैठा और पसीना के मारे पैसा उसी में चिपक गया। अब क्या हुआ, लोग खड़े होकर आरती करने लगे, बार बार खड़ा हो और बार बार बैठ जाए। जब आया पैसा डालने के लिए तो पैसा चिपक गया। तो पता क्या कह रहा, कहने लगा तुम रो मत, हमें खुद दुख लग रहा तुमको डालने में, और आज तो हम लिए चल रहे वापिस और फिर देख लेंगे। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, जो कृपण और कंजूस लोग होते हैं ना, वो 99 के चक्कर में 24 घंटा पड़े रहते, कहते एक और मिला दो तो 100 हो जाए। और यही करते करते जिंदगी चली जाती है। तब तक वो काल आता है, यहाँ से उठा के लेके चला जाता है और तुम ना दान कर पाते ना पुण्य कर पाते, और जोड़ जोड़ के तिजोरी भर के रख जाते हो। तो बच्चे उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर तुमने अपने पैसे को अच्छे काम में नहीं लगाया तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पैसे का नाश कर देंगे, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे पैसों का नाश कर देंगे। कहा गया है कि पानी बाढ़े गांव में और घर में बाढ़े दाम, और 2 हाथ लीजिए जय सयानो काम। अगर हमारे घर में पैसा रुपया आ रहा है तो अच्छे काम में हमको लगाना चाहिए, दीन दुखियों की मदद करना चाहिए। और सत्संग में कार्यक्रम है, कुछ है, भागवत सेवा हो रही है, कोई भंडारे हो रहे हैं, तो हमारा क्या फर्ज पड़ता है कि हम भी उसमें अपना जो कुछ भी है अंशदान जरूर दें। क्योंकि क्या हुआ, एक बार जंगल में आग लगी हुई थी तो तमाम लोग बुझा रहे उसको, मशीनें आई बड़ी बड़ी सब बुझा रही। चिड़िया ने सोचा कि सब बुझा रहे तो हम क्यों बैठे रहे, हम भी कुछ अपना कर्म करें। तो वो गई और चोट में अपने पानी भर के ले आई। तो और पशु पक्षी जो अच्छे थे हंसने लगे, कहने लगे कि अभी गिरेगी और उसी में मर जाएगी, जिसका इससे जंगल बुझेगा, आग लग गई है। तो चिड़िया ने क्या जवाब दिया कि मैंने अपना प्रयास किया, आज मुझे या ना मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कल जब इतिहास बनेगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर तुम संगत का काम अच्छा कर ना सको तो संगत को बिखेरने का काम कभी नहीं करना, और अगर ऐसा काम करोगे तो गुरु महाराज कभी खुश नहीं हो सकते। बोलिए प्रेम से। ये कुछ छोटी चिड़िया का इतना बड़ा डिसीजन, इतना अच्छा डिसीजन लिया, तो हम लोग तो 5 तत्व के ये पुतला बैठे हुए हैं, क्या हम लोग अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते? हमेशा बुराइयों से भरा है शरीर, हमेशा बुराइयों से भरा रहे। अरे अंडा मांस छोड़ दिया तो क्या हुआ, अगर बुराइयां नहीं छोड़ी तो वो अंडा मांस से भी खराब चीज है। अगर अंडा मांस छोड़ दिया, शाकाहारी अभी तो पूरे नहीं बन पाए, जब तक हमारे अंदर की बुराइयां नहीं निकलेंगी तब तक हम पूर्ण शाकाहारी नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कहा गया कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो और तोड़ो गुरुद्वारा है, और दिल कभी दुखिया का ना तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको किसी का ऐसी बात नहीं करो मुख से कि उसका दिल टूट जाए। और पता है क्या कहा गया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कभी कभी संबंधों में विच्छेद हो जाता है तो पता है वो जुड़ भले जाए लेकिन गांठ पड़ जाती है। लेकिन जब हम अपने मन की मलिनता निकाल दें, आप अपने मन की निकाल दो, तो प्रेमियों वहां पे फिर एक साथ हो जाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जो समय है बड़ा नाजुक है। गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चों तुम अपना काम कर लो, अपना काम। कहा गया कि कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, आते हैं रोज लाखों, बेकार जाने
नाम रतन धन हो। जो गुरु महाराज ने नाम रतन धन दिया है, जो मीरा को मिला, सहजोबाई को मिला, सबको मिला, ऐसे ही हमको भी मिला है। हम लोग बड़े धनवान। लोग कहेंगे ये बड़ा धनवान बन रही है। अरे वो धन मिला है जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नहीं मिला था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिला था। वो धन हमको परमात्मा ने दे दिया। तो हम धनवान है कि नहीं? एक बार गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों तुम ये क्यों कहते हो हम गरीब है, गरीब है? तुम तो बहुत बड़े धनवान हो। तो संतों की दृष्टि में हम लोग बहुत बड़े धनवान हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, कुछ ऐसा काम नहीं करो कि आगे की आशा करो कि हम स्वर्ग और वैकुंठ जाए। देखो अब क्या होता है, किसी के मरने की जो पड़वा आती ना चिट्ठी, उस पे क्या लिख देते हैं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अब पिता ने क्या किया, उसके पूछो बैकग्राउंड उसका क्या था, उसका देखो कि पिछला पिताजी क्या इतने दिन में किए हैं तो स्वर्ग को पहुंच गए। स्वर्ग यहाँ नहीं है, स्वर्ग को जाने में भी अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, ऐसे स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे। तो प्रेमियों पता चला कि उसके पिताजी ने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया था। बोले क्या काम किया? बोले 4-6 तो कत्ल किए थे। बोले और बोले कि जहां काम बनता होता था वहां हमारे पिताजी बिगाड़े आते थे। तो बोले कि अब ये बताओ तुमने चिट्ठी पे काहे को लिखवाया कि स्वर्गवास हो गए? तो बोले और क्या लिखवाए? तो बोले ये लिख दो कि हमारे पिताजी मर गए, ना स्वर्ग गए ना वैकुंठ गए, क्योंकि ऐसे कर्म ही नहीं थे जो स्वर्ग जाएंगे वैकुंठ जाएंगे। तो प्रेमियों लोग चिट्ठी में तो बड़े ताव से लिखवा देते हैं, लेकिन अगर ये बताओ ऐसा काम करने वाला जब स्वर्ग चला जाएगा तो ये जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ दान पुण्य कर रहे वो कहाँ जाएंगे? ये बताओ पहले, वो कहाँ जाएंगे? तो प्रेमियों ये सब लिखना, खाली लिखना तो अपने हाथ की चीजें चाहे कुछ भी लिख दो कि वो सत्य लोग चले गए, स्वर्गवास हो गया, वैकुंठ चले गए, लेकिन उनके कर्म क्या कहा है कि तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार करे क्यों, तुम्हें मार करे क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। गुरु महाराज कहते तुम्हारे कर्मों की तलवार तुम्हारे ऊपर लटक रही, कोई तुमको नहीं मारेगा, तुम्हारे कर्म ही तुमको एक दिन धराशायी कर देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों देखो, सत्संग तो बहुत है लेकिन हर चीज की सीमा रेखा होती है। तो सत्संग में आप लोग आए हो, आप लोगों ने समय दिया और हमें लग रहा रिश्तेदार तो वही ढोलक मोलक बजा रहे हो तो आ ही नहीं है, तो चलो उनके लिए भी अच्छी बात है। तो प्रेमियों देखो, सत्संग में आने से कुछ ना कुछ तुमको जरूर मिलेगा। गुरु महाराज कहते मेरे काम में जो आता है मैं उसको दुकान में, दफ्तर में, खेती में, घर परिवार में कुछ ना कुछ मैं जरूर देके भेजता हूँ। तुम्हारी मनोकामना गुरु महाराज जरूर पूरी करेंगे। अगर आप सत्संग में आए हो, समय दिया है, वो किसी का रखते नहीं है, वो लालची नहीं है जो किसी का रख ले। इसलिए जो भी आए हो, इसने जिसने समय दिया तो गुरु महाराज उसको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो भैया इसमें जो बातें हुई हैं अच्छी लगे तो मान लेना, चलनी नहीं बनना, सूप बन जाना। चलनी क्या करती है, वो सब कुछ छान देती है, लेकिन सूप का क्या काम होता है कि सार सार को कह लिए धोखा दे बहाए, और चलनी सबको उड़ा देती है। तो चलनी बनने का काम नहीं करना, सूप बनने का काम करना। अगर जो अच्छा लगा हो तो उसमें से निकाल के रख लेना, और जो कुछ वैसा हो उसको उड़ा देना। की बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे। बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी। भैया अच्छी लगी हो तो मान लेना, और नहीं अच्छी लगी हो तो नहीं मान लेना। कुछ नहीं मिलेगा तो प्रसादी, भोजन प्रसादी तो मिलेगी। तो बोलिए प्रेम से